व्लॉग। तो होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छी होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी मुझे जाना है रामतीर्थ। वो मैं क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको वहीं पे जाके बताऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो जल्दी में चलते हैं। घर वाले बहुत ज़्यादा डांट लगा रहे हैं। वही सब जाके बताऊँगी कि हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो अभी मैं पहुंच गई थी रामतीर्थ, और रामतीर्थ ना मेरे घर से नियर अराउंड 5-6 किलोमीटर होगा। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता यार कितने किलोमीटर होगा, पर ना ज़्यादा बहुत दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा पास है ये। तो सुबह सुबह हम निकले थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी रास्ते में। तो अभी आपको इतनी नई नज़र आ रही होगी, मतलब यहाँ ना धुंध पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। और हमने सोचा कि जब विजिबिलिटी थोड़ी सी हो जाएगी तब हम जाएंगे। वैसे ये वाले रास्ते पे ना बहुत ज़्यादा धुंध होती है, और अभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी जब ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंधें पड़ने लग जाती है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो हमने सोचा कि अभी सूर्यदेव निकल जाएंगे तभी हम जाएंगे, लेकिन 3-4 दिन से धूप ही नहीं निकली और देखते देखते 10 बज गए थे। फिर हमें 10 बजे एग्जैक्टली निकलना पड़ा। और इस दिन थी कार्तिक पूर्णिमा। सॉरी ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला, और मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए गौशाला, इतनी सारी काउस थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनको देख के। और ये जो आप गुड्डे वगैरह देख रहे हो, तो यहाँ पे जिन लोगों की मान्यता होती है ना, वो लोग ऐसे ही गुड्डों को चढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे टाइम पे ही पहुँच गए थे। वैसे हम हर बारी ना 7-8 बजे तक चले जाते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धुंध होने के कारण हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर उसके बाद हम मंदिर में एंटर हुए, और मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मुझे बताना कि कौन कौन इस मंदिर में गया है। अगर जो कोई भी इस मंदिर के दर्शन किए ना जिसने, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर हम जो काम करने के लिए आए थे, दीपदान करने के लिए, हमने वो किया। और इसी बीच में बाल धोकर आई थी, एंड जल्दी जल्दी में ना मैंने जिपर में अड़ा लिए, ऐसे बुरी तरीके से फंस गए थे जैसे लग रहा था कट करने पड़ जाएंगे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। और मम्मी घर से ही ना ये आटे के दिए बना के लेके आए थे। 7 दियास बनाए थे छोटे छोटे से। और इसमें हमने तिल के तेल का मतलब दीपक जलाया। जो हमने बत्तियां थी उसमें तिल के तेल में डिप कर दी थी। आप चाहे तो जो होता है देसी घी, उसमें भी डिप कर सकते हो। तो जो देसी घी होता है ना, वो जम जाता है सर्दियों में, तो हम इसीलिए तिल का तेल ही जलाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान का अलग ही महत्व होता है। तो जो लोग दीपदान करते होंगे कार्तिक माह में तुलसी के आगे, तो उन लोगों को पता ही होगा। तो वो लोग करते होंगे ये सब। एंड फिर हमने दीपदान किया। और ये सरोवर में ना जब दिया बुझ जाते हैं, तो जो सेवादार होते हैं वो इसको निकाल लेते हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने पंचा स्नान किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से स्नान करके आई थी। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने की एक अलग ही महिमा होती है, इसे गंगा स्नान भी कहते हैं। तो जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। उनके पुराने जन्मों के जितने भी कर्म होते हैं वो सारे मतलब दूर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन स्नान करने की अलग महिमा होती है। और फिर उसके बाद हमने किया 365 जो दीपक वाला दिया होता है ना, वो जलाया। मैं हर बारी ना हमेशा घर से ही बना के लेके जाती थी, 1 डे पहले एक रात को बना लेती थी। लेकिन इस बारी घर में इतने ज़्यादा काम थे, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि बना ही नहीं पाई। फिर मैंने मंदिर में बैठ के ही ये वाले दिया बनाए। तो ये मैं ना कच्चे सूत से बनाती हूँ। तो कच्चे सूत में 5 स्ट्रैंड्स वाले होते हैं ये, इसमें 5 धागे होते हैं। तो कईयों में 6 स्ट्रैंड्स भी होते हैं, लेकिन ये 5 वाला था। तो मैंने इसको 73 टाइम्स ऐसे फोल्ड कर दिया हाथों में, राउंड कर दिया था फिंगर्स में, तो ये 365 हो गए थे। एंड मेरे घर के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी के नाम से अलग अलग 365 दिया बना दिए थे मैंने। और नारियल, सूखा नारियल होता है, उसमें ऑयल भर के फिर वो जला दिया था। तो ये इसलिए करते हैं कि जैसे हम रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो हम दीपदान नहीं कर सकते डेली। जैसे जो लोग मतलब ऑफिस वगैरह जाते हैं, जल्दी जल्दी में काम करना होता है, तो वो नहीं जला सकते। तो वो लोग
मतलब इस दिन अगर 365 बाती का दिया जला लेते हैं तो पूरे साल के दीपदान का जो पुण्य फल होता है वो आपको मिल जाता है। अगर आप नहीं करते हो तो यार ये चीज़ ज़रूर किया करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये करके। एंड ये ना पीपल का पेड़ जो है उसके नीचे जलाते हैं, और पीपल के पेड़ की भी ना हमारे शास्त्रों में अलग ही महिमा है। और मतलब पता ही होगा वैसे बहुत लोगों को कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास वास होता है। फिर उसके बाद हमने पीपल की परिक्रमा की। एंड बड़े सारे लोग होते हैं ना, पीपल में वो थ्रेड बांधते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों बांधते हैं। किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पे न्यूली मैरिड लोग भी आए थे, वो भी ऐसे इसमें बांध रहे थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमने थोड़ी जल्दी जल्दी की, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा था और रश भी होता जा रहा था। एंड यहाँ पर फिर हम पहुँचे वाल्मीकि की मूर्ति, मतलब यहाँ पे लगी हुई है, ये अभी नई लगी है। एंड ये जो मूर्ति है ना काफ़ी बड़ी है, और इसके ऊपर सोने का पानी मतलब है, पानी चढ़ा हुआ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सब चीज़ें, लेकिन ऐसे ही बता रही हूँ आपको। 8 फीट अराउंड बड़ी मूर्ति है और इस पे पानी की परत चढ़ी हुई है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे माथा टेका, और मुझे ना यहाँ से प्रसाद भी मिला था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हलवा था देसी घी का, मज़ा ही आ गया खा के। हलवा तो मेरा ऑलरेडी फेवरेट है। फिर उसके बाद हम आ गए थे ये वाले मंदिर, मतलब मंदिर के अंदर अलग अलग मंदिर है जिसमें अलग अलग भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है। इसके अंदर से जाते हैं, तो मैं हमेशा यहाँ पे जाया करती थी। इसके मुंह से मतलब अंदर जाते हैं और इसकी ना पूंछ से बाहर निकल के आते हैं, तो मैं हमेशा से ही जाया करती थी। बहुत सारी मेमोरीज है मेरी। और ये वाला शिवलिंग बहुत बड़ा मतलब शिवलिंग है, पशुपतिनाथ शिवलिंग है ये। तो यहाँ पे हमने सारे देवी देवताओं के दर्शन किए। एंड इसके पीछे एक लंगर हॉल है, तो जहाँ पे लंगर लगता है। बहुत टेस्टी लंगर होता है, देसी घी में बनाते हैं। लेकिन अभी आज लंगर लेट लगना था, तो हम सुबह सुबह पहुँच चुके थे, इसीलिए लंगर जो था वो दोपहर के टाइम पे लगना था, और इसीलिए हम नहीं खा पाए। फिर उसके बाद हमने ये सारे दर्शन कर लिए थे, देवी देवता के हो चुके थे। एंड यहाँ पे बहुत बड़े नंदी बैल भी थे, आप चाहे तो जो विश है इनके कान में बोल सकते हो। फिर हम वहाँ से निकल के सीधा यहाँ पे पहुँच गए। तो ये भी मंदिर का पार्ट है। तो इधर ना जो लोगों के घर नहीं होते, तो वो लोग ऐसे घर बना के जाते हैं, तो उनके सच्ची मुच्ची में घर बन जाते हैं। एंड जिसको जितना बड़ा घर चाहिए होता है, 4-5 मंजिल जितना बड़ा घर चाहिए होता है, वो उतना बड़ा घर बना के जाता है, और उनके घर बन भी जाते हैं। और इसी के साथ साथ ही में ना यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, कुंड नहीं, एक कुआं है। तो ये कुंड मतलब बहुत ज़्यादा पुराना कुंड है, त्रेता युग के टाइम का कुंड है। यहाँ पे माता सीता जो है वो स्नान किया करते थे। तो ये वही वाला कुआं है, यहाँ पे स्त्रियां स्नान करती हैं। सुबह के टाइम था तो झूले वगैरह जो थे वो स्टार्ट नहीं हुए थे, क्योंकि 10 बजे तक यार कौन ही लोग सुबह सुबह झूले लेते हैं। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। एंड हमारे यहाँ से ना एक आंटी भी गए थे साथ में, तो उनकी बेटी भी बोल रही थी कि यार झूला लेना है। मैंने कहा यार अभी तो चालू भी नहीं हुए, कैसे ले हम। फिर उसके बाद मंदिर के अंदर राम दरबार वाला मंदिर भी था। इतना सुंदर, इतनी सुंदर मूर्तियाँ लग रही थी। ऑरेंज कलर की इन्होंने आज ड्रेस वेयर करी हुई थी। साथ ही मेरा लड्डू गोपाल भी थे, मतलब ऑरेंज कलर में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इतने सुंदर लग रहे थे। दिल कर रहा था बैठ के बस देखते जाओ। और कीर्तन हो रहा था, मेरा तो मन कर रहा था यहाँ से जाने का ही नहीं। फिर उसके नीचे ही ना ये हनुमान जी का मंदिर है। एंड इन हनुमान जी की 7 बार परिक्रमा लगाने से ना आपकी हर विश पूरी होती है। और बाहर निकलते ही हमें मिल गया लंगर। तो प्रसाद में बना हुआ था लौंजी पूड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थी, हमने वो खाई। फिर बाहर निकल के ये वाले जो हनुमान जी है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह है और मंदिर है, वो मैं आपको फिर किसी और दिन दिखाऊंगी। एंड
अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।